तो चलिए आज हम जानेंगे कि वॉशिंग मशीन किस प्रकार से वर्क करती है, उसके अंदर कौन से पार्ट लगे होते हैं, कैसे उनका उपयोग किया जाता है, सब कुछ विस्तृत से जानने वाले हैं। समझ रहे ना। तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ना, उसके अंदर कुल सारे कितने पार्ट लगते हैं सबको हमने यहाँ पर लिख दिया है। समझ रहे ना। यानी यहाँ पर आप देखेंगे लगभग टोटल इसके अंदर 24 पार्टों को हमने लिख दिया है। ठीक है। और इसके अंदर हम बताने वाले हैं आज कि वॉशिंग मशीन में जो पार्ट लगे होते हैं, कहां पर लगे होते हैं, कैसे काम करती है, सब कुछ विस्तृत से जानेंगे। ठीक है। तो अगर सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ना, उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। समझ रहे। उसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक भाग के अंदर, समझ रहे ना, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक भाग के अंदर कपड़े को धोने का काम किया जाता है और दूसरे भाग के अंदर कपड़े को सुखाने का काम किया जाता है। समझ रहे ना। तो वॉशिंग मशीन के जिस भाग के अंदर कपड़े को धुला जाता है उधर के पार्ट को वॉश के नाम से जाना जाता है। इस ड्रम के अंदर, यानी ये जो ड्रम आपको दिखाई दे रहा है ना, इस ड्रम के अंदर कपड़े को धुला जाता है और जब इसमें कपड़ा धुल जाता है तो उसको निकाल करके दूसरे ड्रम के अंदर सुखाया जाता है। जिसमें सुखाया जाता है उसको कहते हैं स्पिन ड्रम, सुखाया जाता है उसे स्पिन ड्रम कहते हैं। और जिस भाग के अंदर कपड़े को धुला जाता है उसे वॉश ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉश ड्रम। अब वॉश ड्रम में अगर देखेंगे तो नीचे की साइड में एक लगता है चक्री लगती है जिसको पल्सटर कहा जाता है। समझ, इसको क्या कहा जाता है? पल्सटर। ड्रम में जो घूमने वाला भाग होता है ना, वो पल्सटर होता है। ये जो चक्री आपको दिख रही है ना, देखिए ये क्या है? पल्सटर। समझ रहे क्या है? पल्सटर है। इसका काम होता है कि कपड़े को घुमाना, कपड़े को क्या करना? घुमाना। समझ रहे। यही जो वॉश ड्रम के अंदर यही जो भाग होता है ना, पूरे कपड़े को एक बार लेफ्ट एक बार राइट लेकर घुमाने का काम करता है। जब ये घुमाने का काम करता है ना, तो नीचे की साइड में देखिए ये कपड़ा घूमता कैसा है, पल्सटर कैसे घूमता है, इसको अगर हम देखेंगे तो नीचे की साइड में एक लगता है गियर बॉक्स है। जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, एक गियर बॉक्स होता है जो कि वॉशिंग मशीन के अंदर आपने देखा होगा, कुछ देखने में इस प्रकार से लगता है। समझ रहे ना। ये क्या है? गियर बॉक्स है। ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये आपका एक पुल्ली होता है। समझ रहे हैं क्या होती है? पुल्ली। तो देखिए ये जो हमने आपको बनाया है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा गियर बॉक्स है जो कि इस प्रकार से इसके अंदर लग जाएगा और इसी के ऊपर जो पल्सटर है, इसको चक्री होती है, इसको हम टाइट कर देते हैं। समझ, इसको क्या करते हैं? टाइट कर देते हैं। या ना स्क्रू वगैरह यहाँ पर लगाने के लिए दिया गया है, तो ऐसे मशीन के अंदर लगा करके और चक्री इस पे रख करके और स्क्रू से हम टाइट कर देते हैं। और जब टाइट कर देते तो देखने में कुछ इस प्रकार से लगते हैं। गियर बॉक्स के ऊपर लग जाती है पुल्ली जो कि हमने यहाँ पर लगाया है। समझ रहे ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया? गियर बॉक्स, गियर बॉक्स। समझ रहे ना, जिसके ऊपर पल्सटर आपका लगा होता है। अरे ये चक्री इसी गियर बॉक्स के ऊपर है, जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसी के ऊपर इसको सेट कर दिया जाता है और गियर बॉक्स के ठीक ऊपर यानी एक शाफ्ट निकलता है, उसी के ऊपर एक पुल्ली लगती है। देखिए ये जो पुल्ली होती है इसी के ऊपर इस प्रकार से नसती है। तो ये आपका हो गया आपका पुल्ली। देखिए ये पुल्ली होता है और पुल्ली में क्या किया जाता है? मोटर लगता है, उसको क्या कहते हैं? वॉश मोटर। देखिए अभी काम कैसे करते हैं। जब वॉश मोटर चलता है ना, तो वॉश मोटर के ऊपर एक छोटी सी चक्री लगती है, यानी कि वो भी पुल्ली ही कह सकते हैं, और उस पुल्ली को इस बेल्ट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं? इस बेल्ट पे यानी ऐसे ये लगा होता है और एक छोटी सी पुल्ली, इस पे एक बेल्ट चढ़ा करके इसको चलाया जाता है। तो ये आपका लगता है बेल्ट। देखिए वॉशिंग मशीन का ये बेल्ट होता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर अब यही जो मोटर होता है, जो वॉश मोटर होता है, ध्यान से समझिएगा, जब ये वॉश मोटर जब ये चलता है ना, तो इसके ऊपर जो पुल्ली लगी हुई, पुल्ली बेल्ट के माध्यम से पुल्ली घूमने लगती है। तो इसके अंदर का ये जो गियर बॉक्स के अंदर जो शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट घूमने लगता है। देखिए इस प्रकार से जब ये शाफ्ट घूमने लगता है तो पल्सटर इस पे टाइट रहता है, और जब पल्सटर इस पे टाइट रहता है, जो गोल चक्री होती है वो भी घूमने लगती है। और जब ये घूमता है ना, तो कपड़ा जब इसके अंदर डालते हैं तो कपड़ा भी घूमने लगता है। अब ये जो मोटर होता है ना, एक बार उल्टा चलता है, एक बार सीधा चलता है। समझ रहे ना। एक बार उल्टा चलता है, एक बार सीधा। अब इसको एक बार उल्टा और एक बार सीधा चलाने के लिए अब यहां पर देखेंगे लगता है वॉश टाइमर, वॉश टाइमर। समझ, नाम से समझ रहे हैं, वॉश टाइमर। यानी वॉश माने धुलना, टाइमर माने टाइमिंग के हिसाब से, यानी कि आप कपड़े को कितना टाइमिंग के हिसाब से धुलना चाहते हैं वो किससे सेलेक्ट किया जाता है? वॉश टाइमर से सेलेक्ट किया जाता है। वॉश टाइमर जो हमारे होते हैं ना, 15 से लेकर के 35 मिनट यानी 45 मिनट तक लगभग है हमारे उपलब्ध होते हैं, लेकिन अधिकतर जो वॉश टाइमर होते हैं ना 35 मिनट तक उपलब्ध होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे टाइमर होते हैं ना, कई तार में आते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे वॉश टाइमर है, इसमें कई प्रकार के तार निकले रहेंगे और यहाँ पर
पर जो हमने आपको फिगर बनाया इसके अंदर 4 ही तार है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने तार, 4 तार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है वाश टाइमर। इसी वाश टाइमर का कनेक्शन इस मोटर के हिसाब से होता है, और इस मोटर में जो 3 तार निकलते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, समझ रहे ना, इसके अंदर जो कनेक्शन करने के लिए 3 तार लगते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इसी के अंदर जब वाश टाइमर के तारों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये वाश टाइमर यहाँ से अपने टाइमिंग के हिसाब से जितना आप सेट कर रखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, जितना मिनट आपको इसके अंदर कपड़े को धुलना है उतना यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, और उतना मिनट तक आपकी वॉशिंग मशीन एक बार लेफ्ट एक बार राइट चलती रहती है, समझ रहे ना। यानी ये जो पल्सेटर है एक बार उल्टा घूमता है एक बार सीधा घूमता है, किसकी वजह से, वॉश टाइमर के हिसाब से। यानी वॉश टाइमर से जब हम यहाँ पर घुमा देते हैं तो वॉश मोटर घूमने लगता है, और वॉश टाइमर से जो सप्लाई आती है ना, एक बार मोटर के रनिंग वाले पॉइंट में आती है तो मोटर पल्सेटर जो होता है सीधा चलता है, और जब स्टार्टिंग में आती है तो पल्सेटर उल्टा चलने लगता है। पल्सेटर क्या चलता है, उल्टा चलता है। यदि पल्सेटर उल्टा और सीधा न चले तो आपके कपड़े धुलने वाले नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर कोई धोने वाला तो कोई इंसान तो इसके अंदर नहीं बैठा रहता है, ये ऑटोमेटिक तरीके से धुलता कैसे, देखिए जब एक बार पल्सेटर लेफ्ट जाता है ना तो कपड़े को फिर लेकर के इधर आता है, यानी एक बार उल्टा और एक बार सीधा जाता है तो कपड़े में आपस में घर्षण होता है, समझ रहे हैं, उनमें क्या हो गए, घर्षण हो गए कुछ इस प्रकार से। देखिए यानी कोई चीज को एक बार इधर लेकर गए और रगड़ करके फिर इधर लेकर गए तो कपड़े में आपस में घर्षण होता है, जिससे क्या होता है कि उसकी मैल आपस में घर्षण करके और पूरी तरीके से साफ हो जाती है, समझ रहे ना। अगर इसको हम एक ही तरफ घुमाते हैं यानी टाइमर खराब हो गया और आपका मोटर एक ही तरफ घूमेगा तो आप होने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो एक ही साइड में घूमेगा ना तो उस पर कोई घर्षण नहीं बनेगा, और जब उस पर कोई घर्षण नहीं बनेगा तो कपड़ा कभी भी साफ होने वाला नहीं है। जब ये दोनों साइड में घुसता है यानी कुछ सेकंड के लिए सीधा चलेगा, कुछ सेकंड के लिए उल्टा चलेगा, तो कपड़ा एक बार इधर गया और फिर रगड़ा करके फिर इधर आ गया। तो जब कपड़े आपस में इस प्रकार से रगड़ खाते हैं तो आपका कपड़े आराम से क्या, तो अगर गियर बॉक्स न लगाते हैं तो इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो गियर बॉक्स लगा करके इसके यानी मोटर की स्पीड को कंट्रोल, यानी मोटर तो वही चलेगा लेकिन इसकी स्पीड यहां से कई गियरों के अंदर घूम जाएगी, छोटे छोटे चक्रियां होती हैं जिसके वजह से उसकी स्पीड वहां पर कम हो जाती है और फुल ताकत लगता है और ये पल्सेटर बीच में घूमने लगता है, समझ रहे ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो चट्टी चौराहे बाजारों के अंदर आप देखते हैं गन्ना पेरने वाला मशीन जब होता है ना तो वहां पर जो उसका इंजन लगा होता है, इंजन को देखते हैं एक बार जब स्टार्ट कर देता है तो इंजन अपनी उसी स्पीड से चलता रहता है, लेकिन बाद में देखेंगे छोटे छोटे ऐसे चक्री लगी होती है, छोटे छोटे क्या होती है, चक्री, यानी वो गियर होता है। तो इस इंजन तो अपना एक ही स्पीड से चलता है लेकिन जो गियर होते हैं ना उसमें ताकत भर देते हैं, यानी कि वो इसकी स्पीड को कंट्रोल कर देते हैं, जिससे जहां पे वो गन्ना डालता है ना आराम से देखते हैं कि इस इंजन तो एक ही स्पीड से चल रहा है लेकिन गन्ना जब वहां पर देता है ना तो आराम से गन्ना जाता है और उसको पूरा अच्छे से निचोड़ करके सामने से निकल जाता है, समझ रहे ना। अगर इसको हम डायरेक्ट चलाते हैं तो गन्ने को इधर लेता और तड़ाक से बाहर की साइड में फेंक देता और गन्ने से अच्छे से रस नहीं निकल पाता, ठीक है। तो इसके लिए वहां पर एक छोटी छोटी चक्रियां लगा देती हैं जिससे उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है और आराम से गन्ने को निचोड़ देता है, ठीक है। और वही सिस्टम आपका समझिए वॉशिंग मशीन के अंदर होता है। तो एक गियर बॉक्स जब लगाए जाते हैं यानी उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जिससे आराम से कपड़ा घूमेगा और खराब होने के कोई चांसेस नहीं हो। अगर बात किया जाए तो स्पिन ड्रम, जब आपका कपड़ा वॉश ड्रम के अंदर धुल जाता है समय स्पिन किया जाता है, इधर स्पिन यानी सुखाने का काम किया जाता है। जब हम सुखाते हैं ना तो ये ड्रम होता है ना, तो इस ड्रम के अंदर देखेंगे तो आप छोटे छोटे ऐसे छिद्र बने होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्रों यानी ऊपर से जब आप कपड़ा डाल देते हैं और इसके बाद जो इसका स्पिन मोटर होता है, नीचे लगने वाला मोटर जो होता है स्पिन मोटर होता है, और जिधर कपड़ा धुलता है उधर के नीचे जो मोटर लगता है उसको वॉश मोटर कहा जाता है, ठीक है। तो स्पिन मोटर के ऊपर आपका ये लगता है बफर, कोई बफर भी बोलता है और कहीं पर इसको वाटर सील भी बोला जाता है, ठीक है। इसका काम होता है कि जब इस ड्रम को इसके ऊपर बैठाते हैं ना तो इसकी जो शाफ्ट होती है उसी के अंदर इसको टाइट कर दिए जाते हैं, तो जो इस ड्रम का कपड़ा डालेंगे भीगा रहेगा तो उसका पानी नीचे की साइड में न आए उसको बचाने के लिए एक वाटर सील जिसको बफर कहते हैं, जो कि इस प्रकार से होता है, देख रहे हैं ना। ये आपका क्या होता है, वाटर सील यानी बफर होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो पॉइंट बने होते हैं ना सिर्फ इसके अंदर शाफ्ट को जाने के लिए होते हैं, यानी ड्रम का जो शाफ्ट होता है इस प्रकार से जब बैठाएंगे तो इसी को जाने के लिए ये होता है, और ये जब एक कट जाते हैं ना तो इसके अंदर पानी जाता है और मोटर क्या होते हैं, जल जाते हैं। और वॉशिंग मशीन में जो सबसे मेहनत वाला काम होता है ना ये वाटर सील यानी कि बफर को बैठाना होता है। यही जल्दी अच्छे से बैठती नहीं है, अगर ये अच्छे से नहीं बैठेगी इसके अंदर कपड़ा डालेंगे तो पूरा पानी मोटर पे आएगा और मोटर जलने के पूरा
चांसेज होते हैं। तो आपका जो मोटर जलता है ना, इसी बफर के कारण जलता है। ये जब ये फट जाता है तो यहाँ से पानी नीचे आता है और मोटर आपके जल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इसके अंदर, इसे ड्रम के अंदर लगा होता है और इसके अंदर शाफ्ट को ऐसे टाइट कर दिया जाता है। तो स्पिन जो मोटर होता है ना, स्पिन ड्रम से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। और जब इसके अंदर हम कपड़े को डालते हैं और इसके बाद यहां पर भी एक टाइमर लगता है जिसको कहते हैं स्पिन टाइमर। टाइमर होता है ना, ये मात्र 5 मिनट के होते हैं। जितने भी वॉशिंग मशीन होती है ना, उसके अंदर आपको स्पिन टाइमर 5 ही मिनट के मिलेंगे। यानी कि इसका काम होता है कपड़े को सुखाने के लिए, मिनट का होता है। और इसके अंदर देखेंगे तो मात्र 2 ही तार होते हैं, समझ रहे हैं। एक से सप्लाई को इन किया जाता है, दूसरे से आउट किया जाता है। तो इसकी नोब को ऐसे हम चालू कर देते हैं तो ये अपना टाइमिंग होता है 5 पे जाएगा, धीरे 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 0 पे चलाया जाएगा। यानी 5 मिनट तक कपड़े को इसके अंदर आप सुखा सकते हैं एक बार वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करके। ठीक है, तो देखिए जब कपड़े को डाल करके स्पिन टाइमर को चालू कर देते हैं ना, तो ये जो स्पिन मोटर लगता है इसके सिर्फ रनिंग वाले में जब सप्लाई इसके माध्यम से पहुंचती है तो ये क्या करता है कि इस ड्रम को एक ही तरफ घुमाता है और इतना स्पीड से घुमाता है कि इसके अंदर जो कपड़ा डालते हैं ना, उसका पानी पूरी तरीके से निचोड़ लेता है। और जब पानी पूरी तरीके से निचोड़ जाता है, जब स्पिन ड्रम काफी तेजी से घूमता है बीच में, तो जो छिद्र बने होते हैं तो उन छिद्रों से जो कपड़े का पानी होता है ना, बाहर के साइड में आउटर ड्रम में आता है। और आउटर ड्रम जब से पानी निकल के डायरेक्ट अपना इधर अपना ड्रेन लॉक होता है। ड्रेन लॉक के नीचे के माध्यम से एक ड्रेन पाइप निकलती है। पाइप यानी कि यहाँ से ड्रेन लॉक के अंदर इसका संपर्क डायरेक्ट नीचे से होता है और यहाँ से ड्रेन पाइप के माध्यम से बाहर की साइड में निकल जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके अंदर पानी लगातार निकलता रहता है, यानी कि जब स्पिन ड्रम में के अंदर से होकर के आउटर ड्रम में आता है और यहां से निकल जाता है। क्योंकि आपको पता है किसी भी कपड़े को अगर लगातार इस प्रकार से आप घुमाएंगे तो उसके अंदर से जो पानी है पूरी तरीके से निकल जाता है, बिल्कुल ड्रायर यानी कि सूखा की तरह वो हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आप देखेंगे यहां पर लगता है क्लच प्लेट होता है, यानी एक ब्रेक शू होता है। समझ रहे क्या होता है? ब्रेक शू होता है। क्योंकि जो स्पिन ड्रम है इतना स्पीड से घूमता है, यानी जो मोटर है 1440 आरपीएम में अगर घूमता है तो स्पिन ड्रम भी 1440 आरपीएम में घूमता है। ठीक है, ड्रॉ स्विच को हमारे इसके ढक्कन को जब उठाते हैं ना, तो तुरंत एक क्लच प्लेट लूज हो जाता है और जा करके जो इसकी शाफ्ट होती है, मोटर की शाफ्ट को कुछ इस प्रकार से पकड़ लेता है। ये कि सीधे आपका जो गाड़ी के अंदर ब्रेक लगता है ना, तो ये ब्रेक लगाने का तत्काल काम करता है। क्योंकि ये स्पिन ड्रम में 1440 आरपीएम में घूम रहा है। अगर ये 1440 आरपीएम में अगर घूम रहा है तो इसके अंदर डायरेक्ट ऐसे खोल दे और फिर इसके अंदर हाथ डालें तो हाथ को क्या कर देगा? तोड़ देगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इतना स्पीड से घूमता है कि हाथ को एक ही तरफ ऐसे ले करके तोड़ने के ज्यादा चांसेस होंगे। इसीलिए यहां पर एक लगाया जाता है सेफ्टी के रूप में, जिसको क्लच प्लेट लगाते हैं कि जैसे इसके ढक्कन को आप ओपन करेंगे तुरंत जाकर के ब्रेक इसको पकड़ लेगा और जस्ट ही तुरंत आपका स्पिन ड्रम रुक जाएगा, जिससे आसानी से आप कपड़े को निकाल लेंगे। नहीं तो ये चलता रहेगा, फिर कपड़े को निकालेंगे तो उसके अंदर आपके साथ हादसे होने के चांसेस होंगे। समझ रहे ना। तो यहाँ पर जब कपड़ा यहाँ पर धुल जाता है तो सुखाने के लिए इस ड्रम का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे की साइड में देखेंगे जो स्पिन मोटर होती है ना, नीचे 3 स्प्रिंग लेती है जिसको स्पिन साकर कहते हैं। स्पिन साकर होता है, जब ये चलता है ना तो वाइब्रेट करता है, तो ये तीनों साकर जो स्पिन साकर होते हैं इसके वाइब्रेट को रोक लेता है, जिससे ड्रम आपका बॉडी के अंदर नहीं लड़ता है। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि जब आपका ये ड्रम बार बार इसके बॉडी से टच हो रहा है तो इसका मतलब कि स्पिन साकर जो नीचे की साइड में खराब हो चुका है। अब यहां पर आप देखेंगे एक होता है वाश सेलेक्टर ना, वाश सेलेक्टर होता है। इसका काम होता है कि आप अपने कपड़े पर, यानी वाश सेलेक्टर पे कुछ पॉइंट लिखा होता है जिसपे नॉर्मल और हैवी के पॉइंट होते हैं। तो आप कपड़े को जैसे आपके कोई ज्यादा गंदे कपड़े नहीं है तो उसको आप नॉर्मल पे करके धुल सकते हैं, और ज्यादा कोई अगर हैवी कपड़े हैं या तो बहुत ज्यादा गंदे कपड़े हैं तो उसको आप हैवी पे करके धुल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्मल पे थोड़ा वॉशिंग मशीन जल्दी से जाएगा और जल्दी से बंद हो जाएगा, लेकिन जब हैवी पे कर देंगे ना तो थोड़ा देर से जाएगा और देर से आएगा। यानी जो आपका जो चक्री रहता है, यानी जो पल्सटर होता है वो देर तक चक्कर लगाएगा, यानी एक ही दिशा में देर तक चक्कर लगाएगा, लेकिन जो नॉर्मल पे कर देंगे तो एक कम टाइम तक चक्कर लगाएगा। समझ रहे ना। तो ये होता है बस वाश सेलेक्टर कि आप कपड़े को किस प्रकार से धुलना चाहते हैं। ठीक है, तो वाश सेलेक्टर का काम होता है कि आप हैवी कपड़ा धुलना चाहते हैं कि नॉर्मल कपड़ा धुलना चाहते हैं, यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर सेलेक्टर देखिए यहां पर क्या होता है, वाटर
सेलेक्टर। समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, वाटर सेलेक्टर होता है। ठीक है, वाटर सेलेक्टर का काम होता है कि आप पानी को किस प्रकार से किस में सेलेक्ट करना चाहते हैं। यानी इसके अंदर एक नोब होती है, तो यहाँ से आप देखेंगे वाटर इनलेट पाइप होता है। इनलेट पाइप होती है ना, इसी को टोंटी के अंदर लगा देते हैं, वाश सेलेक्टर में अंदर ला करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ से यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अगर इसको इधर कर देंगे तो आपको जो पानी रहेगा ना, समझ रहे ना, जो पानी रहेगा किस में आएगा, वॉश ड्रम के अंदर आएगा। जब वॉश ड्रम के अंदर आएगा ना, तो इसके अंदर आप देखेंगे एक लिंट फिल्टर लगता है, एक लिंट फिल्टर होता है। समझ रहे ना, यानी इसके अंदर देखेंगे जालीदार फिल्टर लगा होता है वॉशिंग मशीन के, जिसको लिंट फिल्टर कहते हैं। इसका काम होता है कि जब यहाँ से जो पानी आ रहा है उसके अंदर जो धूल मिट्टी रहेगा उसको यहाँ पर छान लेता नहीं, रोक लेता है। लेकिन ये जो वाटर सेलेक्टर होता है ना, इसका प्रयोग कोई जल्दी करता नहीं है। अधिकतर लोग इसके अंदर बाल्टी से ही पानी डालते हैं, तो इसके अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर। समझ रहे ना, क्योंकि अधिकतर लोग किससे पानी डालते हैं, बाल्टी से पानी डालते हैं, तो इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। अब इस नोब को आप इधर घुमा देते हैं तो जो पानी होता है स्पिन ड्रम के अंदर जाता है, जिससे आपका जो कपड़ा रहेगा वो स्पिन चलता रहेगा और उसके अंदर से पानी खंगाल करके और पूरे आप देखेंगे जो ड्रेन लॉक होता है ना, इसके अंदर एक रबड़ की वाशर, ऐसा रबड़ वाशर लगता है, ड्रेन लॉक कहा जाता है। इस ड्रेन लॉक का सिर्फ काम होता है ना कि वॉश ड्रम के अंदर जो पानी होता है, ध्यान से समझिएगा, इस ड्रेन लॉक का काम होता है कि वॉश ड्रम के जो अंदर जो पानी रहता है, जब कपड़ा धुलता है इसके अंदर, तो उस पानी को रोक करके रखता है। समझ रहे ना, उस पानी को क्या करता है, रोक करके रखता है। और जब कपड़ा इसके अंदर से धुल जाता है तो जो गंदा पानी होता है उसको बाहर करने के लिए यहां पर आप देखेंगे तो ड्रेन लॉक का प्रयोग किया जाता है। एक प्लास्टिक का वार्सल होता है, उस प्लास्टिक के वार्सल को यहां पर देखेंगे वॉश सेलेक्टर के अंदर एक ड्रेन का पॉइंट होता है, इसको जब हम इस प्रकार से ऐड देते हैं, यानी इस प्रकार से जब घुमा देते हैं तो ये रस्सी टाइट हो जाती है, जिसके वजह से आपका जो प्लास्टिक का जो नोब होता है नीचे की साइड में, ये ऊपर की साइड में चल जाता है। और जब ऊपर की साइड में चल जाता है तो इसके अंदर जो पानी होता है, वॉश ड्रम के अंदर जो पानी होता है, पल्सटर के नीचे, यानी जो चक्करी होती है उसी के नीचे से डायरेक्ट इस प्रकार से बाहर की साइड में निकल जाता है। समझ रहे ना, और जब इसका पूरा पानी निकल जाता है तो फिर ड्रेन लॉक को होती है, उसको फिर से घुमा देते हैं तो रस्सी लूज हो जाती है और फिर से ड्रेन लॉक आकर के इन पॉइंटों को चपक लेता है और फिर जब इसके अंदर पानी भरते हैं तो रबड़ यहां पर रोक लेती है और यहां से पानी हमारा निकलता नहीं है। समझ, लेकिन इस स्पिन ड्रम का जो पानी होता है ना, वो डायरेक्ट यहां से निकलता रहता है, इससे ड्रेन लॉक से कोई मतलब नहीं होता है। अगर ड्रेन लॉक के माध्यम में आ जाएगा तो कोई कपड़ा सूखने वाला नहीं है, क्योंकि जब कपड़ा सूखेगा तो लगातार इसके अंदर से पानी निकलना चाहिए। अगर लगातार पानी निकलेगा तभी कपड़ा सूख पाएगा, वरना कपड़ा सूखने वाला नहीं है। लेकिन जब हम ड्रेन लॉक के अंदर देखेंगे ना, तो यहाँ पर पानी रोकना है, और जब पानी रोकना है तभी तो कपड़ा सूखेगा और धुलेगा। यानी कि जब कपड़ा इसके अंदर पानी रहेगा तो पानी के अंदर कपड़ा धुलेगा, और जब पानी के अंदर कपड़ा धुलेगा तो पानी को रोकना है, तो पानी को रोकने के लिए ड्रेन लॉक का प्रयोग किया जाता है। अब देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमारी वॉशिंग मशीन क्या करती है, वर्क करती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो वॉशिंग मशीन होती है ना, उसके अंदर जो जो पार्ट लगते हैं सब कुछ यहाँ पर हमने लिख दिया है और यहाँ पर आपको बता दिया कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लगता है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमने लिखा है वॉश ड्रम। तो वॉश ड्रम जिसके अंदर कपड़े को धुला जाता है उसको वॉश ड्रम कहते हैं। फिर स्पिन ड्रम जिसके अंदर कपड़े को सुखाया जाता है उसको स्पिन ड्रम कहते हैं। फिर पल्सटर यानी कि वॉश ड्रम के अंदर जो कपड़े को घुमाता है, समझ रहे ना, जो कपड़े को घुमाता है उसको पल्सटर कहते हैं, जो कि यहाँ पर एक चक्री होती है। ठीक है, फिर गियर बॉक्स यानी कि जो मोटर की स्पीड को जो कंट्रोल करता है, नीचे की साइड में जिसके ऊपर पल्सटर लगा होता है, अपने नॉर्मल तरीके से घूमता है, जिसके माध्यम से वो गियर बॉक्स होता है, जो कि हमने अभी आपको कहा कि आपका क्या है, गियर बॉक्स होता है। और इसी गियर बॉक्स के ऊपर आपकी लगती है पुल्ली, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी क्या होती है, पुल्ली है, और पुल्ली पे चढ़ा होता है बेल्ट। समझ रहे हैं, पुल्ली पे क्या चढ़ा होता है, बेल्ट चढ़ा होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वॉश मोटर, नीचे वॉश मोटर है, जो कि यही मोटर जब चलता है तो ये जो जब इस मोटर को चलाया जाता है तब जाकर के ये जो पल्सटर होता है अपना घूमने लगता है। ठीक है, अब इसको घुमाने के लिए वॉश टाइमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा, वॉश टाइमर, जो कि ऊपर की साइड में लगा है। यही वॉश टाइमर जो होता है इस मोटर को एक बार उल्टा एक बार सीधा घुमाता है, यानी इसमें जो 3 तार होते हैं ना, एक बार रनिंग पे सप्लाई देता है, एक बार स्टार्टिंग पे तो चलता है, एक बार सीधा। तो पल्सटर एक बार उल्टा एक बार सीधा चलता है, जिससे कपड़े आपस में घर्षण करते हैं, जिसके वजह से उसकी मैल छूट जाती है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्पिन मोटर। यहाँ पर आपका क्या स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर का काम होता है स्पिन ड्रम को घुमाना। इतना तेजी से घुमाता है, 1440 आरपीएम में घुमाता है कि इसके अंदर जब हम कपड़े को डाल देते हैं, इसमें जब कपड़ा धुल जाता है तो इसके अंदर डाल देते हैं, बिल्कुल इसके पानी को निचोड़ लेता है और कपड़ा सूख जाता है। और नीचे लगता है स्पिन साकर। स्पिन साकर होता है जिससे अगर ये मोटर चलता है तो इसको बैलेंस बनाए लगता है, क्योंकि जब मोटर चलेगा तो उसके अंदर वाइब्रेट करेगा, उस वाइब्रेट को रोकने के लिए नीचे साकर लगता है, जिससे इस बैलेंस का ड्राइव मतलब जो इस ड्रम का बैलेंसर बना होता है। ठीक है, फिर आगे अगर बात किया जाए वाटर सील या बफर। यहां पर हमने अगर बात किया कि यहां पर आप क्या है वाटर सील या बफर होता है, जिसके माध्यम से नीचे पानी न जाए उसको रोकने के लिए वहां पर वाटर सील या बफर का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने आपको दिखाया था। ठीक है, फिर यहां पर आप देखेंगे क्लच प्लेट होता है। क्लच प्लेट का काम होता है कि जो स्पिन ड्रम होता है काफी तेजी से घूमता है, अजय काफी तेजी से घूमता है तो उसको तुरंत ब्रेक लगाने के लिए इस क्लच प्लेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ब्रेक लगता है तुरंत इसकी सॉकेट को ऐसे पकड़ लेता है और स्पिन ड्रम तुरंत रुक जाता है। ठीक है, फिर आगे अगर बात किया जाए तो सेलेक्टर स्विच। यहां पर आपको वाश सेलेक्टर स्विच यानी इसी को सेलेक्टर स्विच कहते हैं, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कपड़े किस पोजीशन पे धोना चाहते हैं। नॉर्मल पे धोना चाहते हैं कि हैवी पे धोना चाहते हैं, यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे ड्रेन लॉक, यानी ये क्या होता है ड्रेन लॉक होता है, जिससे वॉश ड्रम के पानी को रोका जाता है। समझे, वॉश ड्रम के अंदर जो पानी होता है उसको रोकने के लिए और बाहर करने के लिए किसका काम होता है, ड्रेन लॉक का, जो रबड़ का एक पाइप मतलब पॉइंट बना होता है। ठीक है, फिर लिंट फिल्टर। अब यहां पर देखिए वॉश सेलेक्टर से जो पानी इसके अंदर आता है तो लिंट फिल्टर में आता है। लिंट फिल्टर एक जाली का मतलब बना होता है, जिसके अंदर इस पानी के अंदर कोई अगर कचरा वगैरह रहे तो उसको रोक लेता है। ठीक है, इसके बाद यहां अगर बात किया जाए तो वाटर सेलेक्टर, यानी वही चीज हो गई वाटर सेलेक्टर। हमने कहा स्पिन सॉकर, देखिए यानी स्पिन के बैलेंस यानी स्पिन मोटर के बैलेंस को बनाने के लिए, स्पिन ड्रम के बैलेंस को बनाने के लिए नीचे 3 तो स्प्रिंग लगती है, जिसको स्पिन सॉकर कहते हैं, जो कि स्पिन मोटर के अंदर लगती है। ठीक है, इसके बाद ड्रेन पाइप, यानी यहां से जो वॉश ड्रम का पानी है और स्पिन ड्रम का जो पानी जिस माध्यम से बाहर होता है उसको ड्रेन पाइप कहते हैं, जो कि नीचे की साइड में ऐसे लगा होता है। ठीक है, वाटर इनलेट पाइप, यानी जहां से पानी को इन किया जाता है। देखिए, यानी कि वॉशिंग मशीन के अंदर जहां से पानी को इन किया जाता है उस पाइप को वाटर इनलेट पाइप कहते हैं, जो कि डायरेक्ट ड्रम के अंदर अटैच रहती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखेंगे ड्रेन रस्सी, यानी कि जिस माध्यम से इस ड्रेन लॉक को ऊपर की साइड में खींच करके और इस ड्रम के अंदर से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रेन रस्सी, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रही है। जब यहां से वॉश सेलेक्टर से हम ड्रेन वाले पॉइंट पे, इस नोब को ड्रेन वाले पॉइंट पे करते हैं तो इस नोब के माध्यम से रस्सी ऊपर की साइड में जाती है और इसके अंदर जो पानी होता है यहां से बाहर की साइड में निकल जाता है। ठीक है, फिर बजर। बजर मतलब स्पीकर होता है। स्पीकर यानी जब इलेक्ट्रिक भाग आपको बताएंगे तो उसके अंदर उसका काम बताएंगे। स्पीकर का काम होता है कि जब आपका कपड़ा धुल जाता है उससे 30 सेकेंड या 25 सेकेंड पहले हमें संकेत करने लगता है, बजने लगता है, स्पीकर बजने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपका कपड़ा धुल चुका है और जा करके हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर से कंघाल करके और सुखाने के लिए रेडी कर देते हैं। ठीक है, कैपेसिटर, यानी जानते हैं कि 2 मोटर लगती है तो इसके अंदर कैपेसिटर लगाया जाता है इस मोटर को और इस मोटर को चलाने के लिए। तो जो कैपेसिटर का प्रयोग आप जानते हैं क्यों किया जाता है, तो जब हम आपका इलेक्ट्रिक वाली यानी कि इसकी वायरिंग वाली वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर इन सारे के बारे में हम बात करेंगे। समझ रहे ना। तो ये हमारा था वॉशिंग मशीन के अंदर जो भी पार्ट लगते हैं, कैसे वर्क करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, सब कुछ हमने विस्तृत से बनाया है। इसकी जो अगली वीडियो होगी बिल्कुल प्रैक्टिकल की होगी, जिसकी सारे चीजों को हम बिल्कुल आपको सामने दिखाएंगे कि कौन सा पार्ट कहां पे लगा होता है वॉशिंग मशीन के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।